स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले हेडलाइन। 12 साल में सबसे ज्यादा लू, जाने दिल्ली में कब दस्तक देगा मॉनसून। नुपुर शर्मा पर हेट स्पीच के आरोप सिद्ध हुए तो 3 साल तक हो सकती है सजा। हैदराबाद गैंगरेप केस, विधायक के बेटे को भी बनाया गया आरोपी। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी यूथ विंग नेता और पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ी, करीबी के घर से 2.83 करोड़ कैश और 133 सोने के सिक्के मिले। देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील ब्रिज बना गांधी सेतु, गडकरी नीतीश ने किया उद्घाटन। कानपुर हिंसा के चौथे दिन जिलाधिकारी नेहा शर्मा का तबादला, लखनऊ गोरखपुर समेत 9 डीएम बदले। बोरिस जॉनसन बने रहेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, 211 वोट के साथ पार की अविश्वास प्रस्ताव की बाधा। दिल्ली पुलिस ने पूछा सलमान को क्यों दी धमकी, लॉरेंस बिश्नोई ने दिया चौंकाने वाला जवाब। और T20 में गेंदबाज ने मचाया गदर, 3 ओवर में 8 रन देकर उड़ा डाले 4 विकेट। भीषण गर्मी और लू से दिल्ली वालों का बुरा हाल है। पिछले 12 वर्षों में राजधानी में इस साल सबसे ज्यादा दिन लू चली है। इस बार 13 दिन लू वाली गर्मी ने लोगों को परेशान किया। इससे पहले साल 2010 में 20 दिन लू चली थी। आज भी गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस भीषण गर्मी के बीच राहत की बात दिल्ली के लिए ये है कि यहाँ समय पर मॉनसून 27 जून को दस्तक देने की संभावना है। पैगंबर हजरत मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के बाद बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नुपुर के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर तक हो गई है। महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके की पुलिस नुपुर को समन जारी किया है। 22 जून को उनसे पूछताछ की जाएगी। हैदराबाद गैंगरेप मामले में एआईएआईएम के एक विधायक के नाबालिग बेटे को भी आरोपी बनाया गया है। बता दें कि हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में 28 मई को एक पार्टी के बाद घर लौट रही 17 वर्षीय लड़की के साथ 6 युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था। इनमें आरोपी लड़कों के राजनीतिक घरानों से संबंध है, जिसके बाद से ये मामला हैदराबाद समेत देश सुर्खियों में है। सभी 6 आरोपियों में से एक वयस्क और 5 नाबालिग। कानपुर पुलिस ने हाल ही में जिले में हुई हिंसा के मद्देनजर विवादास्पद ट्वीट को लेकर बीजेपी यूथ विंग के नेता हर्षित श्रीवास्तव और पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन पर मामला भी दर्ज किया गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर जीएस मीणा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर में पीएफआई के 5 मेंबर थे, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक बीमार है जो चलने फिरने में असमर्थ है और दूसरा गायब है। बाकी लोगों का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को जैन के करीबी के घर से 2.82 करोड़ रुपए कैश और काफी मात्रा में सोना बरामद किया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में भारी मात्रा में कैश के साथ बिस्किट और 133 सोने के सिक्के भी मिले हैं। 35 साल तक देश का सबसे लंबा पुल होने का गौरव पाने वाला महात्मा गांधी सेतु ने एक बार फिर इतिहास रचा है। आज से वो देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश ने सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन किया। ये सेतु पटना से लेकर उत्तर बिहार के लिए लाइफ लाइन होगा। अब 15 मिनट में ही पटना से वैशाली की दूरी तय हो जाएगी। इधर कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नहीं बुलाने पर राजद खफा है। प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार को लखनऊ का जिलाधिकारी तैनात किया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश को गोरखपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। मंगलवार शाम जारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारियों का तबादला सूची में 9 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव भवानी सिंह खंगारोत को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का प्रबंध निदेशक तैनात किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है।
211 सांसदों को वोट के साथ उन्होंने विश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। खास बात यह है कि जॉनसन सरकार बढ़ती महंगाई और पार्टीगेट स्कैंडल के चलते विवादों में घिरी हुई है। खास बात है कि कंजर्वेटिव पार्टी के मौजूदा नियमों के अनुसार इस जीत के साथ ही जॉनसन को कम से कम 12 महीनों तक किसी अन्य अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना होगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कुल 359 वोट डाले गए हैं। इनमें 148 के मुकाबले जॉनसन ने 211 मतों के साथ जीत दर्ज कर ली। कोविड लॉकडाउन के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पार्टियां करने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के 40 से ज्यादा सांसदों ने पीएम जॉनसन के इस्तीफे की मांग की थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। ये पूछताछ सलमान के घर के बाहर मिले धमकी भरे पत्र के बारे में हुई। लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने एक्टर सलमान खान का काम तमाम करने की बात कही थी। इसी सिलसिले में एक पत्र मुंबई में सलमान खान के पिता को मिला था। पुलिस के अनुसार सलमान खान के पिता सलीम खान को एक बेंच पर यह पत्र मिला जहां वो रोजाना जॉगिंग के बाद बैठते हैं। इसमें जीबी और एलबी का जिक्र था। जीबी का मतलब गोल्डी बरार हो सकता है। बाद वाला लॉरेंस बिश्नोई के संदर्भ की तरह लगता है जो स्पेशल सेल की हिरासत में है। इस लेटर में सलमान खान को मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा महाराष्ट्र पुलिस ने बढ़ा दी थी। पत्र के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। पूछताछ में लॉरेंस ने दिल्ली पूछताछ में बताया कि इस पत्र में उसका कोई हाथ नहीं है। उसे नहीं पता कि ये धमकी किसने दी। इस बार उसका कोई हाथ नहीं है। पत्र में एलबी और जीबी लिखा है। जीबी का मतलब गोल्डी बरार और एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई है। बिश्नोई ने पुलिस को बताया कि गोल्डी की सलमान से कोई दुश्मनी नहीं है। T20 क्रिकेट में रोमांच का वो नजारा देखने को मिलता है जिससे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा ही नजारा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 में सामने आया। श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेजलवुड ने ऐसा गदर मचाया कि दुनिया दंग रह गई। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।